हेलो दोस्तों, आइए आज पढ़ते हैं विश्व शांति। आज क्या पढ़ेंगे? विश्व शांति। तो इससे पहले जितना भी चैप्टर था सारा चैप्टर इसका पढ़ा दिया गया है। इसमें टोटल गदखंड में जो था, आज गदखंड का अंत है, अंतिम चैप्टर है। गदखंड में टोटल 8 चैप्टर थे, जिसमें 7 चैप्टर को बता दिया गया है पूरे विस्तार से। तो आज चलिए पढ़ेंगे विश्व शांति। तो गदखंड खत्म हो जाएगा, फिर पगखंड जो बचेगा उसको पढ़ेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। और इसका जो है कि ये खत्म होने के बाद इससे जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इसका पूरा मैराथन क्लास करवा दिया जाएगा। तो समझते हैं विश्व शांति। विश्व शांति का मतलब होता है पूरे विश्व में शांति को स्थापित करना। विश्व शांति देखिए, इस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि पूरे विश्व में शांति को स्थापित करना। इस कहानी का माध्यम यही है कि इस कहानी का पर्पस यही है कि पूरे विश्व में शांति को स्थापित करना होता है। तो चलिए, इसका मतलब ये था। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो इस कहानी के अनुसार बताया जा रहा है कि इस समय ये जो समय चल रहा है, इस समय सभी देश, जितने भी देश हैं, सभी देश जो है क्या है, वो शांति का शिकार हो गए हैं। क्या हो गए हैं? वो शांति का शिकार हो गए हैं। कोई संयोग से ही कोई ऐसा देश है जो कि जहाँ शांति है। नहीं तो लगभग जो देश है क्या है, वो शांति का शिकार हो गए। सभी में वो शांति छाया हुआ है। इस अशांति का क्या कारण है, इस अशांति का क्या वजह है, वो जानेंगे कि आखिर ये लोग अशांत क्यों हैं और इसे शांति कैसे प्रदान किया जाना चाहिए। इस कहानी में सारे बातों को बढ़िया से विस्तार से समझेंगे। तो क्या है, अभी के जितने भी देश हैं सब क्या है, वो शांति में जूझ रहे हैं, वो शांति का शिकार हुए हैं। शायद ही कोई संयोग से कोई देश ऐसा होगा जो कि वो शांति का शिकार नहीं हुआ है, शांति से रह रहा है। समझते हैं इसका मुख्य जो है स्थिति क्या है। कोई भी देश जो है वो आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। आर्थिक उसको आर्थिक स्थिति है, उसके कारण उस देश में वो शांति छाया हुआ है। तो कोई ऐसा देश है जो शत्रु देश है, शत्रु देश के कारण वो क्या है, वो शांति से जी रहा है। शत्रु देश के भय के कारण क्या होता है, वो शांति से जी रहा है। तो लगभग कई देशों में शीत युद्ध का भय बना हुआ है, शीत युद्ध चल रहा है। इस तरह से पूरा विश्व लगभग क्या है, वो शांति में जी रहा है। किसमें जी रहा है? वो शांति में। तो आगे समझते हैं कि वो शांति में जी रहा है। तो पूरे संसार समझते हैं, इस तरह से पूरा जो संसार है, पूरा संसार करने का मतलब पूरा विश्व, पृथ्वीवासी पे जितने लोग रहते हैं पृथ्वी पर, टोटल 195 देश जो हैं, टोटल पूरा संसार क्या है, वो शांति के वो शांति के वातावरण से प्रभावित हो गया है। वो शांति के वातावरण से क्या है, जूझ रहा है। इस अशांति के वातावरण में पूरा लगभग संसार जो है उलझा पड़ा है। तो कोई किससे, कोई अर्थव्यवस्था, कोई आर्थिक व्यवस्था से अशांत है, कोई शत्रु देश से अशांत है, तो कई देशों में शीत युद्ध से अशांति छाया हुआ है। तो अशांति का जो दो मुख्य कारण होता है, समझने का प्रयास करते हैं। और दो मुख्य कारण क्या होता है, अशांति का दो मुख्य कारण समझते हैं। दो मुख्य अगर कारण कहा जाए कि दो मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो दो मुख्य कारण अगर माना जाए, एक तो ईर्ष्या हो गया। ईर्ष्या मतलब होता है एक देश दूसरे देश की प्रगति और उन्नति को देख के जलना। और इतना ही नहीं कि उनकी प्रगति को नहीं कहते हैं, प्रयास करता है कि किसी तरह से उसके कामयाबी में उसे विफल कर देना, उस देश में वो शांति फैलाना। दूसरा जो होता है, पहला क्या हो गया, ईर्ष्या, और दूसरा हमारा हो जाएगा असहनशीलता। सहनशीलता। तो दूसरा क्या हो गया, असहनशीलता। तो उसमें सहनशीलता अगर नहीं होगी तो ये भी एक कारण क्या है, ये अशांति का
एक प्रमुख कारण है। तो मुख्य कारण दो अगर जानेंगे तो ईर्ष्या हो गया, दूसरे देश से जलना, दूसरों से जलना, और वो सहनशीलता। तो चलिए और समझते हैं इसको। तो सभी देशों में क्या छाया हुआ है? वो शांति। लगभग सभी, पूरा संसार जो है वो शांति के वातावरण से जकड़ा हुआ है, वो शांति के वातावरण से परेशान है। कोई आर्थिक स्थिति से परेशान है, तो कोई शत्रु देश से परेशान है, तो कई देश शीत युद्ध से परेशान है। तो आगे समझते हैं। इसमें वो शांति का जो कारण है, वो शांति के लिए क्या कर रहा है, देखिए समझिए। अस्त्रों का बड़े पैमाने पर निर्माण कर रहा है। बड़े अस्त्रों का क्या कर रहा है? बड़े पैमाने पे निर्माण, बड़े पैमाने पर निर्माण किया जा रहा है। अस्त्रों का बड़े पैमाने पे क्या किया जा रहा है? निर्माण कर रहा है, जो कि अशांति का एक मुख्य कारण ये भी है। अस्त्र जो है कि बनाया जा रहा है, एक देश दूसरे देश को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे अस्त्र का निर्माण कर रहे हैं। तो ये भी एक अशांति का ही कारण है। अब देखिए समझते हैं कि अगर समझते हैं, अगर हम दूसरे देश से, अगर दूसरे देश से जलते हैं, तो इसी दूसरे देश से जलना ये क्या करता है? ये दुश्मनी को जन्म देता है, शत्रुता का जन्म देता है। शत्रुता, शत्रुता को जन्म देता है। किसको जन्म देता है? शत्रुता को जन्म देता है। तो शत्रुता को जन्म कैसे देता है? स्वार्थी, स्वार्थी बनने से, स्वयं अपने बारे में सोचते हैं, तो ये शत्रुता को जन्म देता है। तो इस तरह से, और दूसरे देश से जलने के कारण क्या होती है? शत्रुता उत्पन्न होती है, और हम अशांति में धीरे धीरे जकड़ते जाते हैं। स्वार्थ अगर करते हैं ज्यादा, इससे क्या होती है? दुश्मनी क्या हो जाती है? दुश्मनी, दुश्मनी और बढ़ती जाती है। क्या होते जाती है? दुश्मनी और बढ़ते जाती है। जैसे कि देखिए कैसे दुश्मनी बढ़ती है, ये शत्रुता कैसे बढ़ती है पूरे देश में, या हर जगह जो चल रहा है, क्या चल रहा है, देखिए समझते हैं कि वो शांति का कारण क्या है। सभी लोग जो है लगे पड़े हैं कि धार्मिक धार्मिक चीजों में लगे हैं कि मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है, इसमें लोग अशांत हैं। दूसरा जो है सामाजिक 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 जो होता है, सामाजिक भेदभाव से लोग अशांत हैं। क्या है? सामाजिक भेदभाव से भी लोग अशांत हैं। एक है भाषाई, भाषा, कहा जाता है कि भाषा से भी लोग अशांत हैं। उनका कहना है कि मेरा भाषा श्रेष्ठ है, तो मेरा भाषा श्रेष्ठ है। इससे भी लोग, पूरे देश, पूरा विश्व क्या है? वो शांत है। वो जो है वो लोग मानते क्या, देखिए समझिए, ये लोग जो मानते हैं कि जो निजी सफलता है, खुद को ही सिर्फ सफल बनाने में, वो उसको उत्तम माना जाता है कि हम सफल हैं, तो सबसे बेस्ट यही है। सफलता का मतलब होता है खुद को सफल नहीं होना, बल्कि पूरे गांव समाज और पूरे देश को लेकर के आगे बढ़ने का होता है, पूरे विश्व को लेके आगे बढ़ने का होता है, उसे सफल कहा जाता है। तो लेकिन ये लोग क्या समझते हैं कि निजी सफलता में ही हमारी सफलता है। इस तरह के क्या करते हैं? विचार रखते हैं। इसका जो मुख्य प्रेरक होते हैं ये सब में, धार्मिक, सामाजिक, भाषा के आधार पे, तो इसका मुख्य उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरक की बात किया जाए, मुख्य प्रेरक इसका जो होता है वो कौन है बताइए? तो प्रेरक, मुख्य प्रेरक राजनेता होते हैं। कौन होते हैं? राजनेता लोग इस सब अफवाहों को और अधिक मात्रा में क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। तो इनके मुख्य प्रेरक कौन है? राजनेता लोग होते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं। और इन सब से दूर होने के लिए, इन सब से बचने के लिए क्या करना चाहिए, देखिए समझते हैं। क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं। कहते हैं इसीलिए लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों को परोपकार, परोपकार की ओर रुचि बढ़ाना चाहिए। क्या बढ़ाना चाहिए? रुचि बढ़ाना चाहिए।
परोपकार की अगर रुचि बढ़ेगा तो अपने जो है वहाँ शांति का माहौल बनेगा, और ये जो है दुश्मनी में जो बढ़ापा होती है वो दूर होगा, और शांति का माहौल बनेगा। तो परोपकार करने से अगर उसमें रुचि बढ़ती है तो इससे क्या हो जाएगा, तो शांति का माहौल बनेगा और शांत हो जाएगा। देखिए हमारा कर्तव्य क्या होता है, जरा समझते हैं, कर्तव्य को समझते हैं। कर्तव्य, कर्तव्य जो होता है, हर एक इंसान का कर्तव्य होता है कि हर व्यक्ति इसको शांति, पूरे विश्व को शांत करने के लिए सभी का योगदान, सहयोग की जरूरत होती है। किसी एक से पूरा विश्व शांत नहीं हो सकता। तो हर व्यक्ति, हर समाज, हर समाज और हर देश, ये सब मिल करके पूरे विश्व को शांत कर सकते हैं। सभी, अगर सभी लोग मिल करके ये परोपकार का नीति अपना ले, परोपकार 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 का प्रचार करने लगे, परोपकार को बढ़ावा देने लगे, तो पूरा विश्व शांत हो सकता है। क्या हो सकता है, पूरा विश्व शांत हो सकता है। तो पूरे विश्व को शांत करने का क्या तरीका है कि प्रत्येक व्यक्ति, हर समाज, हर एक देश, प्रत्येक देश सब मिलकर अगर परोपकार परोपकार का प्रचार करने लगे तो क्या होगा, विश्व में शांति छाने लगेगी। इसीलिए कहा जाता है कि अगर क्रिया क्रिया के बिना क्रिया के बिना क्या होता है, क्रिया के बिना ज्ञान बोझ लगने लगता है। क्या लगने लगता है, ज्ञान बोझ लगने लगता है। तो क्रिया के बिना ज्ञान क्या लगने लगता है, बोझ लगने लगता है। इसीलिए ज्ञान है तो उसकी क्रिया होनी चाहिए। जो ज्ञान को सीखे हैं उसे लोगों में बांटना चाहिए, और जो ज्ञान सीखे हैं उसके प्रति निष्ठावान होना चाहिए, और जो ज्ञान है उसका अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो क्रिया के बिना क्या होता है, ये ज्ञान बोझ समान हो जाता है, तो बोझ समान लगने लगता है। इसीलिए एक संस्था है, क्या है, संयुक्त संयुक्त राष्ट्र संघ, एक संस्था बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ। कभी भी दो देशों के बीच विवाद होता है और विश्व युद्ध होने का जब भय सताने लगता है कि अब विश्व युद्ध हो जाएगा, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ, उसे दबाव दिया जाता है और उसे उसे बढ़ावा नहीं देते हैं और उसे रोक देते हैं। विश्व युद्ध को शांत करने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्राचीन काल में कहा जाता है, देख लीजिए, ये जो है दो देशों के विवाद को शांत करने में जो है कौन सी संस्था आती है, संयुक्त राष्ट्र संघ आती है, जिसमें कई सारे देश आते हैं। तो चलिए देखिए, भगवान बुद्ध का, प्राचीन काल में जो भगवान बुद्ध थे हमारे, भगवान बुद्ध का क्या कहना है शांति के लिए। तो भगवान बुद्ध जो थे, भगवान बुद्ध भगवान बुद्ध का कहना था प्राचीन काल में कि दुश्मनी को दुश्मनी से कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। वो क्या कहते थे कि दुश्मनी को दुश्मनी दुश्मनी को दुश्मनी दुश्मनी को दुश्मनी से कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगर दुश्मनी को समाप्त करना है तो वो एक ही उपाय है कि मित्रता मित्रता और दया मित्रता और दया से इसे समाप्त किया जा सकता है। तो दुश्मनी को कभी दुश्मनी से शांत नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा था, भगवान बुद्ध जी ने कहा था। अगर इसको शांत करना है तो आप मित्रता का हाथ बढ़ाइए, आप दया दिखाइए, तो इससे छुटकारा मिल सकता है। दुश्मनी को आप हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने ये कहा था, और इन्होंने बताया कि कोई अगर लालची व्यक्ति है जिसके अंदर संतुष्टि नहीं है, तो उसके लिए जो है पूरा संसार खाली खाली नजर आता है, पूरा संसार भी कम नजर आता है, पूरा संसार भी कम उसके लिए लगता है। लेकिन जो सभी लोगों को अपना परिवार मानते हैं, उसके लिए पूरी पूरा संसार पूरा संसार ही क्या होता है, परिवार के रूप में होता है। इसीलिए क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है पूरी सृष्टि, पूरा पृथ्वीवासी, पूरा संसार के लोग है ही मेरा परिवार है। तो इसलिए वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं।
तो आइए इतना समझ लिए, अब इसके आगे जो है कि समझते हैं। कहानी तो यही थी पूरी, इसको एक बार शॉर्ट में पूरा रिवीजन कर लेते हैं। तो ये शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। तो बताइए, विश्व शांति का मतलब होता है पूरे विश्व में शांति स्थापित करना। तो अभी जो चल रहा है पूरे देश में, क्या चल रहा है? वो शांति चल रहा है, वो शांति का माहौल चल रहा है। संयोग से ही कोई ऐसा देश होगा जो कि शांति से जी रहा है। सभी में ये अशांति का एक मुख्य कारण है, कोई अर्थव्यवस्था के कारण, कोई अर्थव्यवस्था के कारण वो शांत है, तो कोई शत्रु देश से परेशान होकर वो शांत है, तो कहीं पे बहुत सारे देशों में शीत युद्ध का माहौल बना है, जिसके कारण वो क्या है, वो शांत है। पूरा संसार वो शांति के वातावरण में क्या हुआ है, जकड़ा हुआ है, और वो शांति के वातावरण में जी रहा है। तो अशांति जो होता है, अशांति विनाश का कारण बन जाती है। अशांति किसका कारण बन जाती है? अगर आप अशांत हैं तो कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए अशांति क्या होता है, विनाश की ओर ले जाता है। शांति, अशांति कहाँ ले जाता है, विनाश की ओर। और इन विनाशों में सबसे बड़े पैमाने पे क्या किया जा रहा है, सबसे बड़े पैमाने पे अस्त्रों का निर्माण किया जा रहा है, जो कि वो शांति का जो है कारणों का, इससे क्या पता चलता है कि लोग कितने अशांत हैं, ये जो है उसमें भी मुख्य कारण है। अशांति का मुख्य कारण क्या है कि अस्त्रों का भी बड़े पैमाने पे निर्माण किया जा रहा है। इसका दो मुख्य कारण है कि सभी के अंदर जो है वो शांति का मुख्य कारण है ईर्ष्या और वो सहनशीलता। एक दूसरे को देख के जल रहे हैं, एक दूसरे को देख के जलते हैं, इसके कारण उसके मन में क्या होती है, वो शांति का भाव उत्पन्न होता है और वो शांत है इसके वजह से। इसमें जो है, इससे करने से क्या होता है, शत्रुता का जन्म होता है। अगर ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, तो इससे क्या होता है, शत्रुता जन्म लेती है। और स्वार्थ, अगर हम अपने आप के बारे में, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, इससे क्या होती है, दुश्मनी बढ़ती है। और ये सब का कारण क्या है, सभी लोग क्या लगे हैं कि धार्मिक धर्मों के पीछे पड़े हुए हैं, कि धर्म, अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते हैं। सामाजिक सामाजिक भेदभाव हो रहे हैं। और यहाँ भाषा भाषा को भी सब अपने भाषा को महत्व देना चाहते हैं। ये सब जो है वो शांति का कारण है। और कुछ निजी विकास कहते हैं ना, जो होता है अपना विकास जो समझते हैं, निजी विकास को ही उत्तम विकास मान लेते हैं, वो सफलता उसी को मानते हैं। बल्कि ऐसा नहीं होता है। अगर विकास चाहिए, पूरे देश में शांति चाहिए, पूरे विश्व को शांत करना है, तो सिर्फ अपना नहीं, अपने विकास के साथ साथ गांव का, समाज का, पूरे राज्य का, पूरे देश का अगर विकास हो रहा है, तब समझिए कि वो उत्तम विकास है। तो मुख्य इसमें प्रेरक जो है कि इन सबों में जो बढ़ावा देते हैं, धार्मिक, सामाजिक, भाषाई, ये सब आधार पे जो वो शांति फैलते हैं, उसका मुख्य प्रेरक राजनेता होते हैं। कौन होते हैं? राजनेता होते हैं। इसीलिए लोगों को क्या करना चाहिए, प्रेरित किया जाए, परोपकार के प्रति रुचि बढ़ाना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। तो परोपकार अगर करेंगे तो इससे क्या होगा, शांति का माहौल बनेगा और धीरे धीरे शांत होगा। हमारा कर्तव्य क्या है कि हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है, हर एक समाज का कर्तव्य है, हर एक देश का कर्तव्य है कि परोपकार परोपकार को क्या करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, हर एक जगह प्रचार करना चाहिए, जिससे शांति का माहौल बन सके। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपके पास ज्ञान है, अगर उसको क्रिया रूप में, काम के रूप में उपयोग नहीं करते हैं, जो ज्ञान सीखे हैं उसको अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो ज्ञान जो है ना, बोझ के समान हो जाता है। इसीलिए उसका इस्तेमाल अपने जीवन में करना चाहिए। दो देशों के बीच जो विवाद होता है, तो एक संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था है, जो कि विश्व युद्ध का जब भी खतरा मंडराने लगता है, तो उसे शांत करने में ये सक्षम होते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। प्राचीन काल में भगवान बुद्ध जब आए थे, तो उन्होंने, भगवान बुद्ध भी बताए प्राचीन काल में कि दुश्मनी से कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। अगर दुश्मनी को खत्म करना है, तो आपको मित्रता या दया दिखानी होगी, जिससे कि क्या होगा, शत्रुता को आप समाप्त कर सकते हैं, जड़ से शत्रुता समाप्त हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि अगर एक कोई अशांत व्यक्ति है, तो उसके लिए पूरी सृष्टि, पूरा विश्व भी उसको कम लगेगा। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जो कि एक दूसरे से स्नेह करता हो, एक दूसरे के प्रति दया दिखाता हो, परोपकार करता हो, उसके लिए पूरा विश्व ही परिवार होता है। इसीलिए कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब होता है पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। तो आज के लिए यही कहानी था। आज का कहानी समाप्त होता है। इससे जितना सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा अभी बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। आइए विश्व शांति का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये चैप्टर आज, चलिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा,
पहला नंबर क्वेश्चन ये है, चलिए बताइए। तो हिंसनुता और ईर्ष्या किसको उत्पन्न करता है? तो ईर्ष्या जो आएगा किसको उत्पन्न करेगा बताइए? शांति को उत्पन्न करेगा, वो शांति को, सुख समृद्धि को, प्रेम को, क्या चीज को उत्पन्न करेगा बताइए? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वो शांति को उत्पन्न करता है। ईर्ष्या वो सहिष्णुता जो आएगा वो किसको उत्पन्न करता है? वो शांति को उत्पन्न करता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न यह है, बताइए वास्तव में वो शांति के कितने कारण हैं? तो वास्तव में वो शांति के कारण आप बता सकते हैं कि कितने हैं? दो हैं, तीन हैं, एक हैं या चार हैं? तो वास्तव में वो शांति के जो मुख्य कारण थे कितने थे? वो दो कारण थे। कितने कारण थे? दो। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है सतत प्रियवादी लोग, सतत प्रियवादी लोग जो होते हैं, सतत प्रियवादी लोग होते हैं, क्या होते हैं? दुर्लभ होते हैं, अलभ्य होते हैं, सुलभ होते हैं, अति लाभ होते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन होगा? इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सुलभ होते हैं। सतत प्रियवादी लोग सुलभ होते हैं। कैसे होते हैं? सुलभ होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है कि कह रहा है वो शांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? बताइए वो शांति के निवारण के लिए जो उपाय बताया है किस पाठ में? विश्व शांति, मंगलम, शास्त्रकाला, नीति श्लोका, तो किस पाठ में वर्णित है? तो बताइए ये जो पाठ हो जाएगा इसका राइट आंसर ये विश्व शांति में वो शांति का निवारण बताया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अनर्थ का नामांश, आंसर हो जाएगा। तो अर्थ का नामांश किससे होता है? तो अर्थ का नामांश किससे होता है बताइए? विनय से, क्षमा से, आचार से या पराक्रम से? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अनर्थ का नामांश जो होता है पराक्रम से होता है। राइट आंसर डी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि दुख का विषय क्या है? दुख का जो विषय है वो क्या है बताइए? दुख का विषय क्या है? इसका ऑप्शन रहा आप लोग के पास, यह है शांति, अशांति, हिंसा, आतंकवाद। तो दुख का जो कारण है वो है वो शांति। वो शांति के कारण ही क्या होता है? दुख होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शांति किसे स्थापित करती है? शांति किसे स्थापित करती है? तो बताइए उपकार को स्थापित करती है, परोपकार को, स्वार्थ को, क्रोध को? तो किसे स्थापित करती है? शांति जो है ना वो परोपकार को स्थापित करती है। परोपकार से ही शांति प्राप्त हो सकता है। तो शांति किसको स्थापित करती है? परोपकार को। चलिए राइट आंसर हो गया इसका बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शत्रुता को कौन बढ़ावा देता है? बताइए शत्रुता को कौन बढ़ावा देता है? तो शत्रुता को जो बढ़ावा देता है वो स्वार्थ देता है, परमार्थ देता है, परोपकार देता है, अहिंसा देता है। शत्रुता को जो बढ़ावा देता है वो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, स्वार्थ देता है। कौन देता है? स्वार्थ देता है। कौन देता है? स्वार्थ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो अपना, अपने और पराये की गणना जो करता है वो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है विशाल हृदय वाला, संकुचित हृदय वाला, दुर्जन और सज्जन। तो अपने और पराये की जो गणना करता है कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा संकुचित हृदय वाला। कौन करता है? संकुचित हृदय वाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओबैर, ओबैर, ओबैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? ओबैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है बताइए? शांति, सॉरी अशांति, शांति, दर्भ, स्थिरता, किसकी उत्पत्ति होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति। शांति का उत्पत्ति होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अशांति से क्या होता है? तो अशांति से क्या होता है? क्या चीज का निर्माण होता है? क्या? तो बताइए नव निर्माण होता है, मानवता का विनाश होता है, मानवता कल्याण होता है। एक नीचे ऑप्शन है इसका, तो बताइए इसी इन्हीं में से आंसर है, तो राइट आंसर क्या होगा? तो मानवता का विनाश होता है। और शांति से क्या होता है? मानवता का विनाश होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है, बैर से बैर का समन क्या है? बैर से बैर से यानी दुश्मनी को दुश्मनी से समन किया जा सकता है, क्या ये संभव है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। संभव है, असंभव है, नावम्ब है या संभव है? इसका राइट आंसर जो होगा वो असंभव है। बैर से बैर को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। अगर दुश्मनी को खत्म करना है तो दया भाव दिखानी होगी, मित्रता से उसे समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न यह है, देखिए, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? तो एक देश दूसरे देश को क्या चीज को देख कर जलता है? अपकर्ष, उत्कर्ष, आकर्षक, प्राकर्ष। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका बी होगा। उसके उत्कर्ष को, उसकी वृद्धि को, वो आगे बढ़ रहा है उस चीज को देख करके वो जलता है। अगला प्रश्न है कि वैरेण्य, वैरेण्य वैरस्य समनम और संभव, यह किसकी उक्ति है? तो ये जो उक्ति है, तो किसकी उक्ति है? तो इसमें कह रहा है, ऑप्शन नंबर ये दिया है, महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, चंद्रगुप्त और कर्ण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भगवान बुद्ध इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है कि अगला प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न में ये बताया गया है कि वस्तुतः इस समय संसार किस सागर के मध्य स्थित है? वस्तुतः इस समय संसार किस सागर के मध्य स्थित है? तो बताइए, प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन होगा? ये हो जाएगा ये और शांति की नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा आर्कटिक महासागर। नहीं, इसका जो होगा, एक सेकंड, अशांतिक महासागर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? तो विश्व शांति पाठ में जो वातावरण का चित्रण किया गया है वो शांति, वो शांति, देशभक्ति, वैज्ञानिक। तो किसका चर्चा किया गया है? तो इसमें जो चित्रण किया गया है वो शांति का चित्रण किया गया है। किसका किया गया है? वो शांति का चित्रण किया गया है। बैर को कौन बढ़ाता है? बताइए कि बैर को जो बढ़ाता है कौन बढ़ाता है? इसका ऑप्शन रहा, ये है उसका ऑप्शन। बैर को जो बढ़ाता है वो वैर बढ़ाता है, बैर बढ़ाता है, स्वार्थ बढ़ाता है, परामर्श बढ़ाता है। तो इसको जो है आंसर राइट हो जाएगा, स्वार्थ बढ़ाता है। बैर को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ बढ़ाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना गया है? भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना गया? उदारता, वो शांति, बैर, ओ वैर। तो भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना गया है? उदारता, अशांति, बैर, ओबैर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मूल तत्व जो होगा वो शांति माना गया है। क्या माना गया है? वो शांति। वो वो सहिष्णुता कौन पैदा करता है? वो सहिष्णुता जो पैदा करता है वो कौन पैदा करता है? स्वार्थ करता है, परामर्श करता है, द्वेष करता है, प्रसन्नता करता है? तो जो है कि वो सहिष्णुता जो पैदा करता है, कौन पैदा करता है? वो स्वार्थ करता है। कौन करता है? स्वार्थ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व शांति, विश्व शांति का सूर्योदय किसे माना जा सकता है? तो विश्व शांति का सूर्योदय जो माना जाता है, बताइए किसको माना जाता है? परोपकार को, सूर्यास्त को, रात्रि को, उषा काल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा परोपकार को, जो है सूर्योदय का, विश्व शांति का सूर्योदय माना जाता है परोपकार को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चढ़ते हैं। मानवता के विनाश का भास किससे है? तो बताइए मानवता के विनाश का भास जो है, इसका राइट आंसर होगा शास्त्र, विश्व विध्वंस अस्त्र, ये भी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो ये विध्वंस जो है, विनाश का जो है कि कारण बनेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व विध्वंस अस्त्र होगा। क्या हो जाएगा? विश्व विध्वंस अस्त्र। अगला प्रश्न है, उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? तो उदार चरित्र वाले जो मानते हैं
जो उदार चरित्र के होते हैं वो मानते हैं अयम निजः परोवेतीय वसुदैव कुटुम्बकम स्वार्थी सनम। तो इसका जो होता है राइट आंसर हो जाएगा वसुदैव कुटुम्बकम। क्या हो जाएगा राइट आंसर? वसुदैव कुटुम्बकम। उदार चरित्र वाले जो मानते हैं पूरे पृथ्वीवासी को ही अपना परिवार मानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है कि क्या बलपूर्वक निरावारणीय है? तो बलपूर्वक क्या निरावारणीय है? धर्मोपदेश, कर्मोपदेश, अर्थोपदेश, स्वार्थोपदेश। तो क्या चीज है? तो ये स्वार्थोपदेश है। प्रदेश क्या है? स्वार्थोपदेश। इसका राइट आंसर जो हो गया स्वार्थोपदेश। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है देश के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन सी संस्था बनी है? तो देश को झगड़ों के बीच को शांत करने के लिए संघ, राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो होगा संयुक्त राष्ट्र संघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यह है कि अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? तो अनेक राज्यों में जो परस्पर चल रहे हैं, उष्ण युद्ध चल रहे हैं, अस्त्र चल रहे हैं, शास्त्र युद्ध चल रहे हैं, शीत युद्ध चल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि वो शीत युद्ध चल रहे हैं। कौन सा युद्ध चल रहे हैं? शीत युद्ध चलते हैं। तो ओके, ये इसका क्लास आज यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।